Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 29. In this lecture we will discuss a limit point and closed set in metric space. So let me start. Limit point. Let A be any subset of a metric space XOD. A एक सबसेट है एक मैट्रिक्स स्पेस XOD का. A point X belong to X is called a limit point of set A. X ग्राउंड सेट के एक पॉइंट X को हम सेट A का लिमिट पॉइंट कहेंगे if every neighborhood of X contains a point of A other than X. अगर हर एक नाइबरहुड पॉइंट X का contains a point of A, A का सेट A का एक ऐसा पॉइंट रखता है जो X के अलावा है, यानी हर एक नाइबरहुड ऑफ X सेट A का X के अलावा कम से कम एक पॉइंट रखता हो. It is also called cluster point or point of accumulation. इस लिमिट पॉइंट को हम क्लस्टर पॉइंट और पॉइंट ऑफ accumulation भी कह सकते हैं. लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन समझने की कोशिश करें. A point X belong to X is called a limit point of A if every neighborhood of X contains a point of A other than X. इस मैथमेटिकल फॉर्म को देखिए. इस पॉइंट X को हम सेट A का लिमिट पॉइंट कहेंगे अगर इस X का हर एक नाइबरहुड सेट A का कम से कम एक पॉइंट ऐसा रखता हो जो X से मुख्तलिफ हो. और सिंपली अगर हम सेट A का इंटरसेक्शन हर एक नाइबरहुड के साथ ले और इससे ये X माइनस करें और फिर भी ये सेट नॉन एम्प्टी आ जाए तो X को हम इस सेट A का नाइबरहुड कहेंगे. यानी a point X belongs to X is called limit point of A. स्मॉल x को हम सेट A का लिमिट पॉइंट कहेंगे अगर इस सेट X का हर एक नाइबरहुड सेट A का कम से कम एक ऐसा पॉइंट रखता हो जो एक इस स्मॉल x के अलावा हो. मैथमेटिकली A intersection neighborhood of X nx minus X is non-empty for all neighborhood nx of X. It is also called derived point. इसे derived point भी कहते हैं. और a point X may or may not belongs to A. ये एक ऐसा पॉइंट भी है जो या सेट X से है सेट A से सॉरी या सेट A से है या सेट A से नहीं है. बाउंड्री पॉइंट भी हो सकता है. बाउंड्री पॉइंट सेट में शामिल नहीं होता. A point A belong to X will not limit point of A. इस A belong to X को हम इस तरह कह सकते हैं कि ये लिमिट पॉइंट नहीं है if we can find only one neighborhood of A such that A intersection in A in neighborhood of A minus A is empty. Set A point A सेट A का लिमिट पॉइंट नहीं होगा. कब? जब सिर्फ एक ऐसा नाइबरहुड मौजूद हो जिसका सेट A के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए और ये पॉइंट निकाल दिया जाए माइनस कर दिया जाए और ये एम्प्टी आ जाए.
तो ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। यानी ये नाइबरहुड सिर्फ एक ऐसा नाइबरहुड मौजूद हो जो ए के अलावा इस सेट ए का दूसरा पॉइंट नहीं रखता। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट ऑफ ए। सेट ए के जो लिमिट पॉइंट्स हैं, अगर आप इसका एक सेट ले तो इसे डिराइव्ड सेट कहते हैं, डिनोटेड बाय ए डी। इस तरह डिनोट किया जाता है, ए पावर डी। अब आप इस लिमिट पॉइंट को समझने के लिए इस डायग्राम पे गौर करें। पहले डायग्राम को देखिए। एक्स ये एक ग्राउंड सेट है, ये रेक्टेंगल एक ग्राउंड सेट है। ये हमने ये छोटा स्क्वायर सा हमने सेट ए लिया है। अब हम एक्स से एक पॉइंट लेते हैं, सेट ग्राउंड सेट से एक्स से ऐसा पॉइंट लिया जो सेट के अंदर है, सेट ए के अंदर है। ये एक्स ग्राउंड सेट का भी एलिमेंट है और सेट ए का भी एलिमेंट है। अब आप इसका एक नाइबरहुड ले, ये मैंने नाइबरहुड लिया। अब इस नाइबरहुड और सेट ए का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो एक्स के अलावा ये सेट ए के दूसरे पॉइंट्स भी रखते हैं। अगर इसका इंटरसेक्शन लिया जाए और एक्स पॉइंट निकाल भी दिया जाए, इस तरह एक्स निकाल भी दिया जाए, तो ये फिर भी नॉन एम्प्टी आता है। सो एक्स इज द लिमिट पॉइंट। ये एक नाइबरहुड भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। एवरी नाइबरहुड विल satisfy this condition. So x is the limit point of A. फिगर नंबर 2 को देखिए। ये सेट x है और ये छोटा सा रेक्टेंगल या स्क्वायर मैंने सेट A लिया है। अब पॉइंट x मैंने बाउंड्री पॉइंट लिया है। अब अगर इसका नाइबरहुड लिया जाए, इस पॉइंट x का, ये 3 नाइबरहुड मैंने लिए हैं। ये छोटा नाइबरहुड से अगर ये पॉइंट x निकाल दिया जाए तो सेट ए और इस नाइबरहुड का इंटरसेक्शन फिर भी नॉन एम्प्टी आता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि x इज लिमिट पॉइंट हियर, यहां भी x लिमिट पॉइंट है। अब यहां देखिए फिगर नंबर 3 को। ये सेट x है और ये सेट a है। पॉइंट मैंने सेट से बाहर लिया है क्योंकि हम x से भी पॉइंट ले सकते हैं। ये तीनों x का भी पॉइंट, ये x का भी पॉइंट और a का भी। यहाँ a का पॉइंट नहीं था, बाउंड्री पॉइंट, और x का पॉइंट था। यहाँ x का पॉइंट है और a का पॉइंट नहीं है। अब अगर इसका एक नाइबरहुड लिया जाए, ये छोटा नाइबरहुड, तो ये नाइबरहुड अगर इस a के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो ये एम्प्टी आता है। अब दूसरा नाइबरहुड नॉन एम्प्टी आता है, तीसरा भी नॉन एम्प्टी आता है, मगर एक ऐसा नाइबरहुड है जिसका इंटरसेक्शन सेट ए के साथ एम्प्टी आता है। तो इसका मतलब है x इज नॉट द लिमिट पॉइंट। इस फिगर में x लिमिट पॉइंट नहीं है। नाउ अनदर डेफिनेशन ऑफ द क्लोज्ड सेट। A subset F of a metric space X for D is called closed. एक सेट F को, F एक सबसेट है मेट्रिक स्पेस का, इसको हम क्लोज्ड कहेंगे। कब? If it contains all of its limit points. ये सेट F क्लोज होगा अगर ये इसका जो लिमिट पॉइंट सेट है, अगर ये लिमिट पॉइंट सेट इसका सबसेट हो तो ये सेट F क्लोज होगा। If it contains all of its limit points, यानी ये अपने अंदर तमाम लिमिट पॉइंट्स रखता हो। इसका अगर हम लिमिट पॉइंट्स ले A का और ये सारे लिमिट पॉइंट्स A के अंदर हो तो इसका मतलब होगा
कि ए डी इज द सबसेट ऑफ ए, तो इस केस में फिर ये क्लोज्ड होगा। और इफ इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ डी इज द सबसेट ऑफ एफ। सेट एफ को हम क्लोज कहेंगे अगर ये सेट एफ लिमिट पॉइंट यानी डिराइव्ड सेट, लिमिट पॉइंट का सेट या डिराइव्ड सेट अपने अंदर रखता हो, मीन्स सारे लिमिट पॉइंट एफ के अंदर हो, तो ये क्लोज्ड होगा। ये था लिमिट पॉइंट का डिफिनीशन और क्लोज्ड पॉइंट का क्लोज सेट का डिफिनीशन। अब हम इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं। Examples on limit points. Example number 1. In RVD, R is the real number. Consider the set Z of integers. Find the derived set ZD means the derived set. Also show that Z is a closed set. आर व डी में आप इंटीजर का सेट ले, इसके लिमिट पॉइंट्स फाइंड करें और इसे शो करें कि ये क्लोज्ड है, ये सेट इंटीजर का सेट क्लोज्ड है। सॉल्यूशन, लेट n बी एनी आर्बिट्रेरी इंटीजर, then for any epsilon greater than 0, epsilon is very small number, there exists a neighborhood n minus epsilon n plus epsilon such that n minus epsilon n plus epsilon neighborhood intersection with the set Z minus point n is empty। हमने एक इंटीजर लिया n, अब आप इसके लिए एक नाइबरहुड फाइंड करें। हम एक ऐसा नाइबरहुड फाइंड कर सकते हैं n माइनस एप्सिलॉन n प्लस एप्सिलॉन, अगर इसका इंटरसेक्शन z के साथ लिया जाए तो इसमें सिर्फ पॉइंट n आता है। इस नाइबरहुड में ये n है। फर्ज करें अगर ये आपके पास 0 है, पॉइंट ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट -1, 1 -1, सो 0 1 -1 यानी 1 -1 के अंदर सिर्फ 0 है। अगर हम इस तरह नाइबरहुड ले कि इसमें सिर्फ 0 ही आ जाए, इसी तरह ये दूसरा डायग्राम, तो इस नाइबरहुड का इंटरसेक्शन इंटीजर के साथ सिर्फ z आता है, सिर्फ 0 आता है, सॉरी, मगर डिफिनेशन में ये है कि 0 इससे निकाल ले, यानी पॉइंट n जनरली ये निकाल ले, तो जब इस नाइबरहुड से के इंटरसेक्शन से 0 निकाल लिया जाए तो इसमें कुछ भी नहीं रहता, ये एम्प्टी आ जाता है। तो ये नाइबरहुड n माइनस एप्सिलॉन n प्लस एप्सिलॉन विद द इंटीजर z माइनस दिस पॉइंट n एम्प्टी आ जाता है। और ये n एक आर्बिट्रेरी जनरल पॉइंट है, तो सारे पॉइंट्स के लिए ये कंडीशन इसी तरह है। सो n डज नॉट बिलोंग टू ZD। It means n is not the limit point of the integer set z, मगर n एक arbitrary नंबर है, n is an arbitrary number, so ZD is empty। इसका मतलब हुआ कि जो इंटीजर का सेट है इसके का लिमिट पॉइंट सेट यानी डिराइव्ड सेट एम्प्टी आता है। अब अगर ये पॉइंट n हम सेट ऑफ रियल नंबर से लें, क्योंकि हम रियल
लाइन पे बात कर रहे हैं, यानी आर व डी की बात कर रहे हैं, रियल नंबर की। अगर n एक रियल नंबर है, then there exists a neighborhood n minus epsilon n plus epsilon such that this neighborhood and the set of integer minus this point is empty। हमने नाइबरहुड लिया, फर्ज करें हमने पॉइंट 0 लिया, ये रियल नंबर लाइन है, तो ये नाइबरहुड माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन का अगर इंटीजर से इंटरसेक्शन लिया जाए तो सिर्फ इसमें 0 आता है, रियल नंबर से नहीं, इंटीजर से। तो इस लाइन पे -1 0 1 ये इंटीजर्स हैं, तो इस नाइबरहुड में सिर्फ 0 इंटीजर आता है, मगर 0 तो हमने निकालना है, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उसको तो हमने निकालना है, तो ये एम्प्टी आएगा। सो इस केस में भी द सेट ऑफ इंटीजर हैज नो लिमिट पॉइंट in n does not belong to ZD. So ZD is empty in both cases. Integer set has no limit points and ZD is the subset of Z. ZD empty है, तो empty set तो हर सेट का सबसेट होता है, तो ये Z का सबसेट हो गया। इसका मतलब है Z contains all of its limit points, so Z is closed। इसका मतलब है कि Z closed है। इसी तरह ऑफ नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, सारे नंबर्स जो डिस्क्रीट नंबर्स है उसका लिमिट पॉइंट्स इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट a is equal to 1 1 over 2 1 over 3 1 over 4 and so on be a subset of R व D। ये भी रियल नंबर यानी R व D मैट्रिक्स स्पेस में है, R का सबसेट है। देन इसका लिमिट पॉइंट्स हम चेक करते हैं। देन फॉर 0 बिलोंग टू R देयर एग्जिस्ट अ नाइबरहुड। हम 0 R से लेते हैं, 0 इस सेट A का एलिमेंट नहीं है, R का एलिमेंट है। 0 R से हम लेते हैं, देयर एग्जिस्ट अ नाइबरहुड 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन एप्सिलॉन। ये नाइबरहुड अगर इसका सेट A के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए और इसे पॉइंट 0 निकाल लिया जाए तो ये नॉन एम्प्टी आता है। आप देखिए इस सेट को, इस सेट के नेचर को देखिए। 1 1 over 2 1 over 3 1 over 4 1 over 5 1 over 6 1 over 7, ये जा रहा है किधर? 0 को जा रहा है, 0 के नजदीक। सो 0 के नजदीक यहाँ बहुत से नंबर्स हैं, यहाँ सारे नंबर एकामुलेट हो रहे हैं। ये 1 over 1 है, ये -1 है। हमें जो सेट दिया गया है उसका इसके बाउंड्स लोअर और अपर बाउंड जो है 0 और 1 के दरमियान है। 0 इसका लोअर बाउंड है और 1 इसका अपर बाउंड है। ये 0 और 1 के अंदर है, ये इससे बाहर नहीं जा सकते। 1 ये 1 over 2, यहाँ 1 over 3 1 over 4 1 over 5 1 over 6, ये 0 को जा रहा है। तो अब हम अगर 0 का नाइबरहुड ले तो सेट में तो ये पॉइंट्स शामिल नहीं है, मगर राइट पे जो एलिमेंट्स सेट का है ये उनमें से बहुत से एलिमेंट्स को इंटरसेक्शन में ले रहा है। यानी इस नाइबरहुड और सेट A का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आता है। अगर इससे पॉइंट 0 निकाल भी लिया जाए तो फिर भी ये नॉन एम्प्टी आता है। तो इसका मतलब है 0 लिमिट पॉइंट है सेट A का। बट 0 डज नॉट बिलोंग टू A, मगर 0 इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है। सॉरी,
0 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, सॉरी लिमिट पॉइंट तो है। सो AD इज नॉट द सबसेट ऑफ A। अगर हम लिमिट पॉइंट का सेट ले, लिमिट पॉइंट सेट में 0 शामिल है और सेट में नहीं है, तो क्लियरली AD is not the subset of A, hence A is not closed। लिमिट पॉइंट तो हमने फाइंड किया AD में सिर्फ 0 होगा, सिर्फ 0 इस सेट का लिमिट पॉइंट है, मगर ये सेट में शामिल नहीं है। सो AD is not the subset of A, it means A does not contains all of its limit points, so A is not closed, A क्लोज नहीं है। अब ये नोट देखिए, ओनली 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ A, इसका सिर्फ 0 लिमिट पॉइंट है, दूसरा नहीं हो सकता। आप देखिए 0.2 ले लें, यानी 1/2। अगर आप 1/2 पॉइंट का पॉइंट चेक करते हैं कि ये लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो आप इसका एक छोटा सा नाइबरहुड लें जो इसमें सिर्फ 1/2 आता है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 1 है, इसमें 1/2 के अलावा कोई पॉइंट नहीं है नाइबरहुड में। अगर इसका इंटरसेक्शन A के साथ लिया जाए तो ये एक पॉइंट आता है 1/2, मगर 1/2 तो हमने निकालना है बाय डेफिनेशन ऑफ द लिमिट पॉइंट। सो ये 1/2 लिमिट पॉइंट नहीं है। सिमिलरली 1/3 भी आप चेक कर सकते हैं, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑन द टॉपिक limit points. So thank you for watching.